हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर शोरफ सा क्लासेस। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पमडेट इकोनॉमिक्स का मास्टर्स का एंट्रेंस पेपर। सो हम लोग के क्वेश्चन में है आईएसएलएम मॉडल। वी आर आस्क्ड टू एनालाइज आईएसएलएम मॉडल अंडर द फिक्स प्राइस, जहाँ पे एक्स है और वाई है। एक्स मतलब इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड व्हाट इज वाई, इट इज अ रिडक्शन इन मनी सप्लाई। सो आईएसएलएम हमको पता है, आईएस कर्व और एलएम कर्व। सो आईएस कर्व जो होता है, मतलब अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग इंक्रीज हुआ तो आईएस कर्व शिफ्ट्स राइट एंड आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस एंड द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो इंक्रीजेस। और एलएम कर्व का क्या होता है, एलएम कर्व में मनी सप्लाई अगर फॉल करता है तो एलएम कर्व भी शिफ्ट करता है लेफ्टवर्ड्स और इसके लिए आउटपुट भी फॉल करता है, लेकिन इंटरेस्ट रेट राइज करता है। तो अगर हम लोग इसका समझना चाहेंगे तो ऐसे आता है कि अगर x मतलब g और इसका y मतलब फॉल इन m, तो आउटपुट क्या होता है, इंक्रीज होता है और यहाँ पे डिक्रीज होता है। और इंटरेस्ट रेट क्या होता है, दोनों में ही इंक्रीज करता है। तो अगर हम लोग ऑप्शन देखें, ऑप्शंस में हमको दिए गए हैं A, both will result in increase in output, but while X will be accompanied by a rise in the interest rate, Y will reduce the interest rate. ये गलत है, output increase in both. No, Y reduces output. X and Y will have opposite effect on output. It's very correct, but same effect on interest rate. So option C, B is the correct answer. And evaluating the other two options, same effect on output, obviously not. And this mixes fiscal deficit concern with monetary policy. So no. So my correct option will be option B. Best of luck, students.